हमारा हुजूर से रिश्ता इतना गहरा है, इतना गहरा रिश्ता है कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। काश उम्मत समझ लेती हुजूर से रिश्ता कितना गहरा है, काश हम ये जान लेते हुजूर से रिश्ता कितना गहरा है, काश हम ये पहचान पाते हमारा नबी हमसे कितना प्यार करता है। खुदा की कसम मेरा नबी कायनात के लिए रहमत बन करके आया। ये मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैंने उस रावण के बेटे को भी चैलेंज किया था जिसने मेरे नबी के खिलाफ बकवास की थी। मैंने कहा था जालिम मेरे नबी की हिस्ट्री पढ़ के तो देख, वो सिर्फ अपनों पे नहीं बल्कि गैरों पे भी कर्म करने आया है। वो एक पंडित जी ने कहा था नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। तो ये जिन्होंने समझा उन्होंने कह दिया, जिन्होंने समझा उन्होंने कह दिया। मेरा नबी इंसानियत के लिए आया, कायनात की जहालत दूर करके इंसानियत को फरोग देने के लिए मेरा नबी आया। आप उस नबी के दर्द को और प्यार को समझे। आका करीम ने फरमाया मेरे सहाबा कभी उस छत पे न लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। रात के 3 बजे छुप के गुनाह करने वालों, 2:30 बजे आंखें बंद करके मोबाइल में तन्हाइयों को बर्बाद करने वालों, काश रात के सन्नाटे में हुजूर पे दुरूद पढ़ा होता, काश अपने नबी पे हमने रात की तन्हाई में सलाम पढ़ा होता। मैं ये नहीं कहता कि जुब्बा पहन साफा लगा मुसल्ला बिछा फिर आंखों में आंसू ले फिर नबी पे दुरूद पढ़, नहीं, मैं कहता हूँ बिस्तर पे भी आंख खुल जाए ना तो जिस करवट लेटा हो उसी करवट नबी को याद करना शुरू, इसलिए कि जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने नबी के हमारे ऊपर एहसान है, जितने एहसानात मेरे नबी के हमारे ऊपर है ना उतने हमारे जिस्म में बाल तक नहीं है। हमारा एक एक रोंग नबी के एहसान में डूबा हुआ है। उस नबी की जिंदगी को आप देखें और उसकी फिक्र पे गौर करें। मेरे नबी ने क्या कहा था, सहाबा कभी ऐसी छत पे न लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो, जिसकी चार दीवारी ना हो। आज मौलवी कहता है ना नौजवान सीधी राह पे चलो, कहता तुम पे क्या फर्क पड़ता है, जहन्नम में जाएंगे तो हम ही तो जाएंगे, भटके हैं तो हम ही तो भटके हैं। बात खाली मौलवी की नहीं है, मेरे नबी के दर्द को समझने की कोशिश करें। आका करीम ने कहा था किसी ऐसी छत पे न लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। सहाबा ने कहा आका किस लिए, कहा कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उठते हैं तो नींद से पूरी तरह बेदार नहीं होते, बेहोशी के आलम में चलने लगते हैं। आका करीम के दर्द का अंदाजा लगाइएगा। सरकार फरमाते हैं ऐसी छत पे न लेटिएगा जिसकी चार दीवारी ना हो, किस लिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नींद में चलने लगे पैर फिसल जाए नीचे आ जाए। आका क्या फर्क पड़ता है, किसी का पैर टूटेगा किसी का सर टूटेगा, आपको क्या फर्क पड़ता है। तब मेरे नबी ने कहा था तुम मुझसे पूछते हो मेरा उम्मत से रिश्ता क्या है, अगर कांटा उम्मती के पैर में लगे तो दर्द मदीने वाले को उससे पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। अल्लाह अल्लाह, हमने इस्लाम अल्लाह अल्लाह, हमने उम्मत में आके हुजूर पे एहसान नहीं किया है, हुजूर ने उम्मत इजाबत में हमें लेके हम पे एहसान किया। हम पे हुजूर का एहसान है नौजवानों, हम पे हुजूर का एहसान है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं ये बात खुल के कहता हूँ, शुक्र रब ने हमें मुसलमान बनाया है। मैं पहले बता दूं मुझे किसी मुनाफिक की जरूरत नहीं है, मेरे सामने वो बैठे जो हुजूर का आशिक हो। शुक्र रब का उसने हमें मुसलमान बनाया। बच्चे को संभाल के उतारो भैया, अच्छा 2 बार गिरने से बच गया, पैर निकालो सही से बच्चे को आराम से। जब ये बच्चा आया करे भाई से गोद में उठा के ऊपर चढ़ा दिया करो, कोई बात नहीं बेटे बैठ जा। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। तो शुक्र रब ने हमें मुसलमान बनाया, बोले हमें मुसलमान बनाया। जिन्हें अपने इस्लाम पे फख्र है वही बोले शुक्र रब ने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाया है। कर्म किया है उसने, हमें मुसलमान बनाया, एहसान है उसका। लेकिन जानते हो आज लोग कहते हैं हालात खराब है। कई नौजवानों से मैंने कहा दाढ़ी रख लो, कहने लगे हालात नहीं है। क्यों? कि दाढ़ी से पहचान हो जाती है मुसलमान जा रहा, फिर लोग टारगेट करते हैं।
मैंने कहा मैं उन फितनावरों की बात नहीं करता। नफरती चिंटू कितने भी हो जाएं, गालिब मोहब्बत करने वाले भी आएंगे। ये याद रखिएगा, नफरत फैलाने वाले कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन जीत मोहब्बत वालों की होती है। कहते हैं जी दाढ़ी रखेंगे ना तो लोग टारगेट करेंगे। मैं कहता हूं खुदा की कसम, हमने कलमा पढ़ा है, कोई कीमत नहीं दी है। हमने दाढ़ियां रखी, कोई कीमत नहीं लगानी पड़ी। हमारे सरों पे टोपियां हैं, कोई कीमत हमें नहीं चुकानी पड़ी। बहुत खराब हालात है। क्या ये खराब हालात उनसे भी ज्यादा खराब है कि जब जुनैरा ने कलमा पढ़ा, अबू जहल को पता चल गया कि जुनैरा फलां की बांदी ने कलमा पढ़ लिया। उसने कहा उसे मुझे मेरे हवाले करो। गुलाम कलमा पढ़ने लगे। लेकिन खुदा की कसम, जब ईमान की मिठास किसी के सीने में उतर जाती है ना, तो फिर उसे तलवार का भी दर्द महसूस नहीं होता है। तलवार का भी दर्द महसूस नहीं होता है। शर्त है ईमान की मिठास उसके दिल में उतरी है। ईमान की मिठास उतरी है उसके सीने में। जरा रुक के ही बात सुनिएगा, अल्लाह सलामत रखे। इन बुजुर्गों के कदमों को बोसा लेके मैं किरदार बता रहा हूं मेरे नबी का। हजरत जुनैरा ने कलमा पढ़ा। अबू जहल जैसा दुश्मन, मक्के के कुफार जैसे पावरफुल लोग हासिल कर लिया जुनैरा। सितम का दीन छोड़, कलमा छोड़। जुनैरा ने कहा जो तुम्हें करना है करो, मैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ सकती हूँ। औरत होकर के मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी तुझसे गुजारिश है, जरा से हालात क्या देखे, तूने दुपट्टा उतार दिया। चंद जालिमों ने नकाब की मुखालफत की, तू बिना नकाब के आ गई। किसी गधे और जाहिल ने यह कह दिया कि नकाब ने औरत को कैदी बना दिया, तूने अपनी इज्जत को खुद ही खाक में मिला दिया। कान खोल के सुनो, मैं समझाना चाहता हूँ, ये नकाब औरत को मजबूर नहीं करता है, औरत को गुलाम नहीं बनाता है, बल्कि नकाब तेरी इज्जत का सबब है, नकाब तेरी अजमत का पता देता है। आप तारीख उठा करके देखें, जाओ दुनिया घूम करके आओ। यूं तो दुनिया में लाखों किताबें हैं, लेकिन खिलाफ सिर्फ कुरान पे मिलेगा। सैकड़ों नहीं अरबों मस्जिदें हैं, लेकिन कल खिलाफ नाबे पे मिलेगा। मजार हजारों है, खबरें हजारों है, लेकिन चादर मजार पे मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अल्लाह के घर पे चादर चढ़ाई जाती है, खिलाफ डाला जाता है, आपकी जामा मस्जिद में क्यों नहीं है, दुनिया के बाकी मस्जिदों में क्यों नहीं है, खिलाफ काबा क्यों बनाया गया? मुझे बताओ तो सकी। कब्रिस्तान में हजारों कब्रें होती है, सिर्फ मजार पे चादर किस लिए है? यूं तो लाखों किताबें हैं, सिर्फ कुरान पे खिलाफ क्यों है? तो कोई भी पकड़ के कहेगा हमने कुरान पे खिलाफ इसलिए चढ़ाया है ताकि दुनिया को पता चल जाए किताबें तो सैकड़ों हैं, लेकिन कुरान जैसी किताब नहीं है। हमने काबे पे खिलाफ इसलिए चढ़ाया है ताकि दुनिया को पता चल जाए घर तो बहुत है, लेकिन काबे जैसा घर नहीं है। मजारों के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे कि कब्रें बेशुमार है, लेकिन फिर बताओ इन पे चादरें क्यों है, तो आप भी बताएंगे कि ये कब्रें आम कब्रों की तरह नहीं है। और मेरी बेटी कान खोल के सुन ले, जब सैकड़ों बेटियां बेनकाब जाती है, कोई किसी को लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन जब इस्लाम की शहजादी नकाब पकड़ के जाती है, खुदा की कसम दुनिया जान जाती है ये कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली बेटी। सुभान अल्लाह। इधर रख दो। जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरी बहन सुन, आज शोहर पसंद का जोड़ा ना लाके दे, तेरा मूड खराब हो जाता है। झूठते ही कहती है तुमने मेरे लिए किया क्या है। मेरी बहन ये जुमला ना बोल, ना शुक्री ना कर रब की, शुक्र अदा कर रब का। शुक्र अदा करके तेरे सर पे शोहर का साया है, ये बड़ी बात है। 10,000 का जोड़ा बड़ा नहीं, 26,000 का लहंगा इतना जरूरी नहीं जितना शोहर का साया जरूरी है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। शोहर की कितनी मजदूरी है, 400-500 बेचारा लेके आता है, और तेरे 1100 के जोड़े ने उसकी नाक में दम कर दिया। मैं तुझे चैलेंज करता हूँ खुदा की कसम, 70,000 का जोड़ा पहन के मर जा, कोई इज्जत मिलने वाली नहीं। पैबंद वाले कपड़े पहन के मर जा, घर की फरमा बरदार हो के मर। इधर आंखें बंद होंगी, उधर अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने तुझे कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया,
समझ मेरी बहन, क्या मुश्किल है, खाली शोहर पसंद का जोड़ा ना दिला सके, तेरा मिजाज खराब हो जाता। देख हजरत जुनैरा मारा गया। अबू जहल ने कहा कब तक, कब तक? कहा कि जब तक तू दीन नहीं छोड़ेगी तब तक मारेंगे। जानते हो अबू जहल ने क्या किया? लोहे की सलाखें, हमारे यहाँ सरिया बोलते, इधर क्या बोलते हैं? लविया के सरिया, सरिया ही बोलते हैं ना। सरिये गरम किए, लोहे की सलाख गरम की और आंख के करीब लाके कहने लगा बता आंख चाहिए कि तुझे अपना महबूब चाहिए? अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा चाहे तो जान ले ले, महबूब का दामन नहीं छोड़ा जा सकता। सुभान अल्लाह। औकात क्या है? तुम 50,000 देके हमसे दीन छीन लोगे, 2 लाख का झांसा देके हमसे दीन ले लोगे? खुदा की कसम हमारी जान से ज्यादा कीमती है मुस्तफा का नाम, हमारी जान से ज्यादा कीमती है। जुनैरा से कहा था आंखें ले ली जाएंगी, आपने कहा जो करना है कर। उसने सोचा दर्द दें शायद के समझ में आ जाए। एक आंख निकल गई, एक आंख निकल गई। आपने शुक्र अदा किया। अबू जहल को गुस्सा आया, कहा भी शुक्र अदा कर रही है? उसने कहा शुक्र रब का अभी देने के लिए एक आंख और बाकी है, एक आंख और बाकी है। दूसरी आंख निकाली गई, दूसरी आंख जला के निकाली गई। तारीख गवाह है, दोनों आंखें आपकी निकाली गई। उसके बाद अंधा बना करके चौक में छोड़ करके अबू जहल ने कहा था तुझे बड़ा नाज है अपने रब की, अपने रब की खुदाई पे। बुला अपने रब को और बुला अपने महबूब को, वो तुझे आंखें दे। हमारी ताकत भी हमने ले ली, अब उनकी ताकत वो दे के दिखाए। खुदा की कसम रात का सन्नाटा है, चौक में छोड़ के चले गए सारे दुश्मन। हजरत जुनैरा रात भर रोती रही। जब रात का सन्नाटा आया है, आधी रात का कुछ हिस्सा गुजरा है, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया है। ठंडी हवा के झोंके में कुछ खुशबू की धीमी धीमी लहर है। समझ जाती है ये खुशबू किसी और की नहीं है, मेरे महबूब की खुशबू आ रही है। आका करीम की हाजिरी हुई है। सरकार ने जाके कहा जुनैरा क्या हाल है? जैसे इतना कहा है चीख निकली हजरत जुनैरा की। आका कहते हैं जुनैरा इसलिए रो रही हो कि आंखें जा चुकी है? कहा नहीं आका, रोशनी की फिक्र किसे है? अगर जान भी चली जाती तब भी शुक्र अदा करते। कहा फिर रोई क्यों? का ख्याल ये आ रहा है काश आंखें होती तो तेरा जलवा देख लेती। अब मैं जिंदगी में कभी तेरा चेहरा नहीं देख पाऊंगी। मुस्तफा मुझे आंखें नहीं चाहिए, लेकिन तकलीफ है। अभी उसने ये कहा है हमने ताकत की आंखें ले ली है, अगर ताकत है तो वो तेरी आंखें लौटा के दिखाए। मेरे नबी ने मुस्कुरा के लुआब आंखों में लगाया। खुदा ने पहले से ज्यादा जुनैरा को रोशनी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। या अल्लाह जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। या अल्लाह। आका करीम ने फरमाया परेशान क्यों होती है? अगर वो लेना जानता है तो तेरा नबी देना जानता है। बरेली से आवाज आती है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। जो मेरे लिए आया है वो कतई ना बोले, जो नबी के लिए आया है वो खुल के बोले। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। खुदा की कसम यही जुनैरा है, यही जुनैरा। हजरत उमर ईमान लाए, अबू जहल के दरवाजे पे गए, निकला कौन है? देखा उमर इब्ने खत्ताब खड़े। उमर कैसे आए? कब बताने आया हूं मैंने मदीने वाले का दामन थाम लिया। झुक गई गर्दन। कब्र यहां क्यों आए? अब यहां क्यों आए? कलमा पढ़ लिया। का ये कहने आया हूं जिसे बच्चे यतीम कराने हो अब हुजूर के मुकाबले में निकल के दिखा दे। सुभान अल्लाह। अब इस्लाम वालों को वही रोकेगा जिसे औरतें बेवा करानी है। और का कह देना अपने यारों से उमर हुजूर का हो गया है। इस तेवर से कह के पलट रहे थे। रास्ते में जुनैरा खड़ी थी, कहने लगी ठहर उमर ठहर तो सही। कहा रुक, क्या तू वही उमर है? कहा कौन सा उमर? कहा एक दिन मेरा मालिक मुझे मार रहा था, अबू जहल ने भी मारा था, तू आ गया था, बता तो सही। आज तेरा लहजा बदला बदला लगता है, आज बातें अलग कर रहा है। कल भी तो ही था जब तूने आकर के अबू जहल से पूछा था क्यों मार रहा है, तब उसने कहा था ये कलमा पढ़ती है, दामन नहीं छोड़ रखी है। तब तूने हाथ में कोड़ा लेकर के मुझे मारते मारते
के थक गया था, तू पानी पीने लगा था। मैंने कहा उमर हुआ क्या है? थक गया है तो तूने कहा था पानी पी लो। पानी पीने के बाद तूने मेरे गले में कौड़ा डाल करके उसको लपेट के फांसी का फंदा बना दिया था। उमर बता तो सकी, कल भी उमर था आज भी उमर है, कल और था आज और है, हो क्या गया है? उमर ने रो के कहा था कल तक उसको देखा नहीं था, आज देख के आया हूँ तो मैं कह रहा हूँ जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी, गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। वाह वाह, नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, वो जो है सारे लोगों की ये कीमतें लगानी पड़ी, तब जाके ईमान उन लोगों ने हम तक पहुंचाया, उनके जरिए इस्लाम हम तक आया। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, आज दुनिया हमें देख करके हमारे इस्लाम का तारुफ कराती है, हमें दिखाया जाता है। बोले देखो ये है मुसलमान जो जेब काटते, ये है मुसलमान जो शराब पीते, ये है मुसलमान जो चोरियां करते। गलत। हमारे गलत कारनामों की वजह से लोगों की उंगलियां हमारे मजहब की तरफ उठती हैं। आपसे इतनी गुजारिश है खुदारा, आप अपना किरदार इतना खूबसूरत बना लो कि लोग तुम्हें देख के ये कहें अगर मुसलमान इतने अच्छे हैं तो फिर इस्लाम कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह। हमारा इस्लाम बेकसूर लोगों को बम से उड़ाने की इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम निहत्तों पे हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम औरतों बच्चों को मारने की इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम तो ये कहता है जो तुम्हारे मुकाबले में आए फिर तुम खुल के उसका मुकाबला करो। हाँ, जिहाद का मतलब ही उल्टा बताया गया। जबकि इस्लाम की सबसे पहली जंग उन लोगों से हुई थी जो मदीने पे चढ़ाई करने के लिए खुद पहले निकले थे। तब मेरे हुजूर ने 313 को सजा के कहा था सुनो, तलवारें जितनी भी है ठीक है, घोड़े जितने भी है ठीक है। जबकि वो मुकम्मल सजे भी नहीं थे। किसी के हाथ में लकड़ी थी, किसी के हाथ में आधी तलवार थी, किसी के हाथ में पूरी तलवार थी तो ढाल नहीं थी, किसी पे ढाल थी तो तलवार नहीं थी। कोई खाली हाथ था, कोई पैदल था, कोई ऊंट पे, कोई घोड़े पे। ये 313 की हालत थी। लेकिन फिर भी मेरे नबी ने क्या कहा था? ठहरो, जाने से पहले सबक लेके जाओ। मेरे नबी ने कहा था जो तुमसे अमान मांग ले उसे कत्ल ना करना, जो बच्चे हो उन्हें कत्ल ना करना, जो औरतें हो उन्हें कत्ल ना करना, निहत्तों पे हाथ ना उठाना, बीमारों कमजोरों को ना मारना, बुजुर्गों को हाथ ना उठाना। अल्लाहू अकबर। ये इस्लाम सबक देता है। मैं पूछना चाहता हूँ इन फितना परवर कोटिया मीडिया कीड़ों से जो नफरतें फैला रहे हो, इस्लाम का ये सबक पढ़ाते हो जो तुमने खुद नहीं समझा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अगर इस्लाम को समझना है, पैगंबर के किरदार का वो बाब उठा जब मेरा नबी मस्जिद में आता है, जहाँ अपनों के बच्चे आते हैं, गैरों के भी बच्चे दौड़ के आते थे। जहाँ मुस्तफा सहाबा के बच्चों को सीने से लगाते थे, वहाँ दुश्मन के बच्चों को भी सीने से लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किरदार पेश करो। इस्लाम प्यार बांटता है। और सुने, हमारी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील यह है अगर इस्लाम तलवार की बुनियाद पे फैलता ना तो 1-2 मुल्कों में सिमट जाता। यहां तक कि वो अरब से ही बाहर नहीं निकलता। लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में इस्लाम नजर आता है। पता चला इसे तलवार ने नहीं फैलाया, इसे पैगंबर के किरदार ने फैलाया है। सुभान अल्लाह। आज उसी किरदार की जरूरत है। ये नौजवानों आपसे कह के जा रहा हूं, किसी भी फित्तीन के भाषण या किसी जलील के उकसाने पे तुम्हें अपनी हदें पार नहीं करनी। सुन लीजिए, अपनी हदें पार नहीं करनी। अगर कोई कितना भी गंद मुआशरे में फैलाए तो तुम्हें किरदार की झाड़ू से उसकी गंदगी खत्म करनी है। ये मेरी बात याद रख लीजिएगा और इस पे मजबूती से कायम रहिए। और बात जब हुजूर की हो तो कानून के दायरे में रह करके हम अपनी बात रखेंगे।
अगर कानून के यहां सुनवाई नहीं होगी तो फिर अपने अकाबिरीन से दूसरे रास्ते पूछेंगे, लेकिन हमें बेवकूफी कर करके अपने आप को बदनाम कराने की जरूरत नहीं है। मिसालें आपके सामने, मिसाल आपके सामने, चाहे वह बहराइच की मिसाल हो या दूसरे शहरों की मिसालें, आपसे मैं कहूंगा खुदारा किरदार अच्छे करें, किरदार अच्छे करें। हमारा नबी है, इब्तदा इस्लाम है, हिजरत करके हुजूर मदीने आ गए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका और हुजूर की अज़वाज मुतहरात गवाह हैं कि सरकार के घर जब कोई अच्छा खाना बनता, गोश्त बनता, पहली बात तो मेरे नबी के घर 7-7 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, और अगर कभी जल भी जाता तो महबूब कहते कि इसमें शोरबा बढ़ा लें। हुजूर किस लिए? का पड़ोसी को पहुंचाना है। तारीख का ये बाब उठा के देखें, मेरा नबी प्यालों में सालन लेके जाता, और उनके घर नहीं, अबू बकर के दरवाजे नहीं, उमर के दरवाजे नहीं, उस्मान के दरवाजे नहीं, उनके दरवाजे जाके खड़ा होता जो रास्ते में कांटे बिछाया करते थे, जो पत्थर मारा करते थे, जो कूड़ा डाला करते थे, मेरा नबी लेकर के जाता। दस्तक होती, कौन है दरवाजे पे? कहते अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंदर से आवाज आती, हमें तुम्हारी तबलीग नहीं सुननी है, तुम्हारा दीन नहीं जानना है, लौट जाइए। आका कहते मैं तबलीग करने नहीं आया हूँ, मैं दीन बताने नहीं आया हूँ। यार मेरे घर गोश्त बना था, मेरे बच्चे तो खाते, अगर तुम्हारे ना खाते मुझे गवारा नहीं होता। वो तो कहते दुश्मन है, का दरवाजा तो खोलो। जब दरवाजा खुलता, हुजूर के हाथों से उनके बच्चों के लिए नबी के घर का पका खाना दरवाजे के अंदर जाता, तो सिर्फ खाना नहीं बल्कि दीन भी दरवाजों के अंदर चला जाया। सुभान अल्लाह, क्या बात। अखलाक की जरूरत है, आज इसी किरदार की जरूरत है। मगर ये कब होगा? जब हमारे पास तालीम होगी, हमारे पास इल्म होगा, जब हम किसी लायक या काबिल होंगे, तब हुजूर के किरदार को समझेंगे ना। हम तो एक बात जानते हैं कि लट्ठ के बदले लट्ठी मारना है। याद रखिएगा, अकीदे का जहां तक मसला है तो अकाईद में हमारा किसी से कोई समझौता नहीं है, ये याद रखिएगा। अकाईद में हमारा किसी से कोई समझौता, जोर से समझौता नहीं है। हमारा एक नारा है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जोर से, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, हमारा है ही नहीं। फाइनल, हाँ फाइनल, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। अब ये मत सोचना कि मौलवी अखलाक की बात कर गया तो छोटे भाई का कुर्ता, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहन के कोई आ जाए, अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिला लो, कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह बदअकीदों से हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी। अगर कोई ये कहे कि आप हिंदुओं से इतनी नफरत नहीं कर रहे हो जितनी हम कलमा पढ़ने वालों से, तो सुनो, हिंदू का धर्म अलग है, लेकिन हिंदू मेरे नबी का गुस्ताख नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हिंदू धर्म वाले लोग मेरे नबी की शान में तौहीन नहीं करते, और जो नबी से तौहीन, नबी की तौहीन करे, उन्हें बड़े भाई की तरह कहे, गांव के चौकीदार की तरह कहे, हम ऐसों को जूती की नोक पे नहीं बल्कि जूती के नीचे रखते हैं। सुभान अल्लाह। ये सुन लीजिए कान खोल, इंसानियत इंसानों से दिखाई जाएगी, जहन्नमी कुत्तों से नहीं दिखाई जाएगी। याद रखिए, आप भी समझ लें इस चीज को। आज जरूरत अखलाक की, किरदार की, हुजूर की सीरत को पढ़ने की जरूरत है। हुजूर की सीरत पढ़ने और समझने और समझाने की जरूरत है। मेरे सारे नौजवान भाई बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है कि सलालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। हुजूर ने हमें क्या नहीं दिया है। माँ की गोद से लेकर कब्र तक जाने का हुजूर ने एक एक जिंदगी का जाविया और तौर तरीका सिखा दिया। सब कुछ है हमारे पास, बस इतना करना है और ऐसे करना है कि हमें चलना तो है ही भाई। घर तक भी यहाँ से जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाना है कि नहीं घर तक। अल्लाह सबको मंजिल तक पहुंचाए, सबका कोई ना कोई इंतजार कर रहा होगा। किसी की बीवी को इंतजार होगा, किसी की बहन को इंतजार होगा, किसी की माँ दरवाजे पे आंखें लगाई बैठी होगी, किसी के बाप को बेटे की आहट का इंतजार होगा,
कोई जो भी घर से निकल के आया है ना, सबको घर जाना। अल्लाह सबको मंजिल तक पहुंचाए, सबको मंजिल तक पहुंचाए। बात माँ की आ गई तो ये भी कह जाऊं, नौजवानों घर से आया करो ना तो माँ से पूछ के आया करो। अगर हाथ उठवा लो ना, कितने लोग माँ से कह के आए तो शायद 50% लोगों के हाथ ना होते। नीचे रख लो बेटे, तुम्हारी वजह से कई लोग झूठे भी हाथ उठा लेंगे, मुझे सब पता है। मुझे तो हैरत होती है, हमें जलसों की शर्मिंदगी से डर लगता है, आखिरत की शर्मिंदगी से डर नहीं लगता। सोचे जरा, सोचे। तो 50% लोग घर से नहीं आते इजाजत लेके। साबिर भाई अगर एक शेर पढ़ दे माँ के हवाले से, है ना, वो शेर है, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। हाँ, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। यार ये शेर जब पढ़े जाते हैं ना, तो वो जो माँ को थप्पड़ मार के आया ना, वो भी गड्डी लुटाता है, वो भी गड्डी लुटाता है, ताकि ये देख ले मुझे माँ से कितना प्यार है। मैं कहता हूँ खुदारा ये गड्डी हम पे ना उड़ाओ, इन पे ना उड़ाओ, कभी फुर्सत मिले ना माँ को बैठा और वो गड्डियां निकाल के माँ के कदमों पे उड़ा और क्या अम्मा इस पैसे की कोई औकात नहीं, जरूरत पड़ी तो तुझ पे जान भी ऐसे निछावर कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। घर से निकला करे तो माँ से पूछ के निकला करे, माँ से इजाजत लेके निकला करे, माँ की दुआ लेके निकला करे। कोई बात नहीं, 4 किलोमीटर ही तो जाना है, मौलवी आ रहा है 4 बातें सुननी है, अभी आए, क्या जरूरत अम्मा से पूछ गया के लड़ तक जाते थे खुदा से, वो लड़ मुकाबले वाली बात नहीं, जिद कर जाते थे, ये उनके नाज रब उठाता है, अल्लाह अकबर। लेकिन जब माँ का इंतकाल हुआ है, यही मूसा जब कलाम करने के लिए निकल रहे हैं, आवाज कुदरत आती है, मूसा आज संभल के आना पड़ेगा, आज टेबल को काबू में करके आना, आज कंट्रोल में आना है, आज लहजे संभाल के बात करनी है, आज अंदाज बना के बात करनी है। अर्ज करते हैं ए मेरे मौला, आज से पहले भी आया हो, आज कोई पहली बार तो नहीं आया हो, लेकिन आज से पहले कभी मुझे लहजे संभालने का हुक्म नहीं दिया गया, अंदाज बदलने का हुक्म नहीं दिया गया, आज से पहले भी तो आता रहा हो, लेकिन कभी आज तक मुझे वार्निंग नहीं दी गई। आवाज़ कुदरत आती है, ए मूसा आज से पहले जब तुम घर से आते थे तो सुनो, तुम्हारे सर पे माँ की दुआओं का आंचल होता था, माँ की दुआएं होती थी, लेकिन मूसा आज आ रहे हो, माँ की ममता भी नहीं है, माँ का आंचल भी नहीं है, माँ का साया भी नहीं है, माँ की दुआएं भी नहीं है, इसलिए लहजे संभाल के बात करना। और बता, अगर मूसा को माँ की दुआएं जरूरी है तो तुझे मुझे माँ की दुआएं जरूरी क्यों नहीं हो? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारी इस बस्ती में गंगी जमनी तहजीब, मोहब्बत और प्यार और एक दूसरे के अखलाक, यहाँ के सवाजीत यादव जो यहाँ के प्रधान जी हैं, उनकी जानिब से ये तमाम उलमा के लिए चादर पेश की गई है। सुभान अल्लाह। हैं प्रधान जी यहीं पे? हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। इनकी जानिब से सबके लिए ये तोहफे हैं। ये मोहब्बतें कायम करें, रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।